पालीतना की पावन भूमि। एक नई ऊर्जा के साथ आज का यह बेस्ता महीना, आज का विशेष दिन, नवरात्रि का प्रथम दिन, और नवरात्रि के प्रथम दिन में आज परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री नवरत्न सागर सुरेश्वर जी महाराजा द्वारा आद्य प्रेरित और गुरु विश्वरत्न सागर सुरेश्वर जी महाराजा द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत है महाप्रभावी, महान चमत्कारिक, महामांगलिक। पुण्यशालियों, विशिष्ट मंत्रों के रहस्यों से यह महामांगलिक रचित है। वैसे जिन शासन के अंदर कई प्रकार के मंत्र विधानों का यहाँ पर वर्णन बताया गया है, संपूर्ण जिन शासन में विशिष्ट विशिष्ट कल्पों का विधान भी यहाँ पर दिखाया गया है, विशिष्ट विशिष्ट प्रकार के जिन सूत्रों का यहाँ पर बताया गया है, और उन्हीं चुनिंदा मंत्रों में से, उन्हीं चुनिंदा कल्पों में से परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री नवरत्न सागर सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा एक महामांगलिक का एकत्रीकरण हुआ, जिस महामांगलिक से हर भक्त के संकटों को, हर भक्त के दुष्ट विचारों को, हर भक्त के रोग शोक भय पीड़ा को हरने का सामर्थ्य जिन मंत्रों में रहा हुआ है, ऐसी यह महामांगलिक है। समय बहुत विपरीत है। वर्तमान का समय हम सभी के लिए बहुत खराब है, लेकिन उन दिनों में, उन समय में, उस क्षण में जो हमें सुख की प्राप्ति करवाए, हमारी चिंताओं को बदलकर चिंतन के रूप में डाले, ऐसे महाप्रभावी, महान चमत्कारिक यह महास्तोत्र है। वर्षों के पूर्व क्या उन महापुरुषों की एक विचारधारा, एक दीर्घ दृष्टि होगी कि जब विपरीत समस्या आएगी, जब विपरीत समय आएगा, तब व्यक्ति क्या करेगा। और महापुरुषों ने हमारे एक परिकल्पना को करके, हमारे दुखों को दूर करने के लिए उस परिदृश्य को देख करके, अपनी दृष्टि से आने वाले समय को देख करके जाना कि समय बहुत विकट रहेगा, व्यक्ति कहां जाएगा। तब इन मंत्रों की रचना हुई थी। तब इन मंत्रों के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में नए चमत्कार का सर्जन के लिए इन मंत्रों की रचना हुई। मंत्र और कुछ नहीं है, मात्र हमारे हृदय की श्रद्धा है। मंत्र और कुछ विशेष नहीं है, हमारे भावों के ऊपर चलने वाली एक नई सोच है। लोग कहते हैं कि चमत्कार करके दिखाओ, जहां चमत्कार होगा वहां नमस्कार होगा, लेकिन मंत्रों का एक नियम है, पहले नमस्कार होगा, उसके बाद में चमत्कार होगा। आज के लोग चमत्कार को देख करके नमस्कार करते हैं, लेकिन प्रभु वीर के शासन में अनंत पूर्वाचार्यों के द्वारा हमेशा से एक बात कही है, पहले सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से, सच्चे दिल से एक बार नमस्कार करके देखो। यदि आपके जीवन में चमत्कार ना हो तो बताइएगा। कुछ समय पूर्व की घटना है, लगभग 10 से 12 दिनों पूर्व की घटना है। महावीर भाई बेटवा के एक नवयुवान है, नवरत्न परिवार के, उनका अचानक हमारे सेवक के पास में फोन आता है कि भैया महाराज साहब से बात करवाइए, अर्जेंट बात करना है। उनसे बात की, भैया ने बताया कि महाराज साहब एक हमारे परिवार के रिलेटिव है, खाचरोद के रहने वाले हैं, डॉक्टर ने बोला है बस 1 घंटे का समय है, उनका भाव है कि गुरु महाराज के मुख से अंतिम महामांगलिक सुनना है, अंतिम मंगलिक के मंत्रोच्चार को सुनना है। डॉक्टर ने बोला 1 घंटे का समय है, जो भी करना कर लीजिए, अंतिम भावना है कि मंगलिक गुरु महाराज के शब्द उनके कानों में पड़ जाए। भैया ने नंबर दिए, हमारे सेवक ने सामने वाले को फोन किया, गुरु महाराज से बातचीत हुई, गुरु महाराज ने बातचीत की, उनको मंगलिक सुनाए, मंत्रोच्चार सुनाए। गुरु नवरत्न के द्वारा जो स्वयं में सिद्ध हस्त कुछ ऐसी गूढ़ रहस्य शक्तियां हैं, उन शक्तियों का उनके कानों के अंदर उच्चारण करवा दो। जहां गुरुदेव ने उच्चारण किया, ऑटोमेटिकली
परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विश्वरत्न सागर सुरेश्वर जी महाराजा के मुखारविंद से अचानक निकल गया कि आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। ये मेरा वचन है, पुण्यशालियों मेरी बात पर विश्वास मानिएगा। उनका नमस्कार और यहाँ पर हुआ चमत्कार। आज उनको 15 दिन हो चुके हैं। वह व्यक्ति चल फिरने लगा है, वह व्यक्ति आराम से अपनी जिंदगी को काट रहा है। वो व्यक्ति जिसको डॉक्टर ने बोला था 1 घंटे का समय है, लेकिन वो व्यक्ति आज 15 से 20 दिन के बाद में भी अच्छी तरह से अपने जीवन का यापन कर रहा है। मुंबई से फोन आया गुरु भक्त का, परम गुरु भक्त है, वैसे वो धर्मावलंबी स्थानक वासी है, लेकिन नवरत्न सागर सूरी महाराज और विश्वरत्न सागर सुरेश्वर जी महाराजा के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं। नाम है सुरेश भाई कोठारी। फोन आया, गुरुदेव कोरोना हो चुका है, समस्या बहुत है, श्वास लेने में तकलीफ है, पहले ही मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा सा परेशानी में हूं, मुझे डॉक्टर ने क्वारंटाइन किया है, अंदर ही हूं, लेकिन परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे क्या करना चाहिए आप बताइए। श्रद्धा क्या चमत्कार करती है पुण्यशालियों, देखिएगा। ये महामंगलिक सामान्य नहीं है, ये गुरु भगवंत सामान्य नहीं है, वो अनंत वारसा यहाँ पर निरंतर पट्ट परंपरा से चलता आ रहा है। 5 वर्ष के पूर्व जब गुरुदेव ने अंतिम अपनी साधना की थी, सूर्य मंत्र की आराधना, 16 दिवसीय विशिष्ट मौन की साधना, उस मौन साधना में नवरत्न सागर सूरी महाराज ने इन्हीं कृपा प्राप्त शिष्य, उन्हीं के पट्ट प्रभावक आचार्य गुरुदेव श्री विश्वरत्न सागर सुरेश्वर जी महाराजा को बुला करके कहा, विश्वरत्न ये मेरी अंतिम साधना है, इसके बाद में जितनी भी सूर्य मंत्र की साधना रहेगी वो मात्र तुझे करना पड़ेगी, वो शक्तियां मैं तुझे प्रदान कर रहा हूं, जो मेरे अंदर मैंने मेरी तब साधना में जिन लब्धियों को प्राप्त किया है, मैंने तुझे योग्य जाना, मैंने तुझे परमात्मा के शासन के प्रति, अपने गुरु के प्रति एकदम समर्पित देखा। क्या तेरा जीवन के 6 वर्ष की उम्र में तूने ये परमात्मा के संयम वेश को ग्रहण किया, मेरी अनंत कृपा को तूने जीता, आज तुझे मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, जितनी मेरी तप साधना है उस तप साधना का पूरा सार तेरे अंदर में आज अर्जित कर रहा हूं, समर्पित कर रहा हूं। तो साधना को झील और आने वाले वर्षों से हमेशा के लिए तू सूर्य मंत्र की आराधना करना। पुण्यशालियों, क्या गुरु का प्रेम है और क्या शिष्य की भक्ति है। गुरु अपनी साधना सर्वस्व अपने शिष्य के अंदर अर्पित कर रहे हैं। एक छोटा सा बीज आकाश की अनंत आकाश में से उस बरसते हुए पानी के बूंद के समान उस वृक्ष को, उस छोटे से बीज को एक वट वृक्ष बनाते हैं। ठीक उसी तरह इन शिष्य के अंदर उस नवरत्न गुरु ने जो साधना डाली, जो आराधना डाली, अपनी लब्धियां डाली, उसी आराधना से गुरु ने एक जाप लिख करके दिया कि सुरेश जी आप चिंता मत करिए, ये मेरे नवरत्न सागर सूरी गुरुदेव ने मुझे जो साधना दी है उसका लिखा हुआ एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूं। और मंत्र जहां पर मिला, चंद्रकांत भाई, मात्र और मात्र 24 घंटों में जो डॉक्टर ने कंडीशन क्रिटिकल बताई थी, स्वयं के मन में जो डर लगा था, वहां डॉक्टर ने इधर बोला कि आपकी थोड़ी सी परिस्थिति खराब है, गुरु महाराज के पास फोन आता है, डर है। गुरु महाराज ने जाप लिख करके दिया और 24 घंटों में चमत्कार, डर भी खत्म और अंदर से कोरोना भी खत्म। दूसरे दिन जहां रिपोर्ट ली, जहां पर रिपोर्ट करवाई, जहां टेस्ट करवाया, जहां कोरोना पॉजिटिव था वहां पर कोरोना। ये किसका चमत्कार है, किसका प्रभाव है? मेरा अंदर का भाव, मेरे अंदर की श्रद्धा, जहां नमस्कार करूंगा वहां पर ऑटोमेटिकली चमत्कार होगा और होगा ही। एक दाखला और देना चाहूंगा पुण्यशालियों, हर वर्ष महामांगलिक सुनने के लिए आने वाले हमारे अजय भाई पटेल जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके मित्र हैं, साथ में आए हुए हैं ईश्वर भाई, कई वर्षों से महामांगलिक सुन रहे हैं। 3 वर्षों से उनकी मां को लकवे के कारण बेड रेस्ट है। कितने वर्षों से? 3 वर्षों से हर मंगलिक में आते हैं, हर मंगलिक में संकल्प
विधान करते हैं कि यदि गुरु महाराज की मंगलिक में चमत्कार है, गुरु महाराज की मांगलिक में दम है, तो मेरी मां जो 3 साल से बेड रेस्ट है वो क्या हो जाए, चलने फिरने लग जाए, वो अच्छी तरह से काम करने लग जाए। उनकी सेवा में बहुत अच्छे दिलों से करना चाहता हूं, लेकिन वो पराधीन ना हो, वो स्वाधीन बने। ऐसी उस ईश्वर भय की भावना जो हमारे सामने ही बैठे हुए हैं। चमत्कार की बात है नरेंद्र जी, चमत्कार की बात है, मन में श्रद्धा है, मन में भाव है गुरु के प्रति। और गुरु भी कोई कच्चे नहीं है, जिनको दीक्षा लिए 42 साल हो चुके हैं, 42 सालों तक जिन्होंने अपने गुरु की तन मन धन से सेवा की है। अरे आगे तो ये बोलूं, गुरु के कारण कई सारी बदनामियों को अपने सिर पर ढोया है। ऐसे विश्व रत्न सागर श्री महाराज ने बोला कि आप चिंता मत कीजिए, मात्र 11 मंगलिक भरिए, और 11 मंगलिक में यदि आपके जीवन में परिवर्तन न हो तो आप कह करके देना। और पिछले ही महीने उन्होंने जब उनकी 11 महामंगलिक जैसे पूरी हुई, संकल्प विधान से जहां उनके संकल्प पूरे हुए, आश्चर्य की बात, उनकी माता आज क्या करने लग गई है, चलने फिरने लग गई है। जो लकवा था, लकवा भी उनका दूर हो गया। 90% वो स्वयं के हिसाब से सब कुछ काम कर सकते हैं। तो चलिए पुण्यशालियों, अनंत सिद्धों की यह सिद्ध भूमि है, जहां पर अनंत आत्माएं ने एक जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी भर करके इस भूमि पर गए हैं। आज हम सभी उन पूर्वाचार्यों के विशेष मंत्रों को, विशेष प्रभावों को, विशेष गहन रहस्यों को इस नवरत्न गुरु कृपा प्राप्त युवा हृदय सम्राट परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विश्वरत्न सागर सुरेश्वर जी महाराजा के मुखारविंद से, उन्हीं के अनंत आशीर्वाद को हम भी हमारे हृदय के अंदर अंकित करें। परिस्थिति चाहे कितनी भी विपरीत हो, समय एक दिन आएगा जो वापिस से हमारे सुनहरे कल को लेकर के आएगा। वापिस से वो सूरज उगेगा जो हमारी नई रोशनियों के साथ में समस्त दुनिया के ऊपर से एक अंधकार के उस आवरण को हटाएगा। सभी व्यक्तियों के जीवन में, समस्त प्राणियों के हृदय में एक आनंद का सूर्योदय होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, मन में श्रद्धा को लेकर के शुरुआत करते हैं, हृदय में भावों को लेकर के शुरुआत करते हैं, उस अखंड परंपरा को हृदय में अंकित करके कि आज हम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, हे कृपा निधान गुरुराज, बस आप इतना सा हमारे जीवन में चमत्कार कीजिए कि समस्त आदि व्याधि उपाधि दुख दारिद्र्य जितने भी संकट है, सब संकटों का निवारण हो। तो चलिए अब हम श्रवण करेंगे परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री जन जन की आस्था एवं श्रद्धा के केंद्र, महान तीर्थोद्धारक ऐसे परम पूज्य नवरत्न सागर सुरेश्वर जी महाराजा और उनके कृपा प्राप्त युवा हृदय सम्राट, जिन शासन हित चिंतक, सूर्य मंत्र आराधक, युवा हृदय सम्राट आचार्य देव श्री विश्वरत्न सागर सुरेश्वर जी महाराजा, जो हमारे बीच में मंगलिक का उच्चारण करेंगे। पुण्यशाली एक छोटी सी सूचना, 30 अक्टूबर की रात को 11 बजे से, नरेंद्र जी 30 अक्टूबर, चंद्रकांत भाई 30 अक्टूबर रात को 11 बजे से चेन्नई चातुर्मास में, अंतिम चातुर्मास में नवरत्न सागर श्री महाराज ने जो सिद्धियां गुरुदेव को दी है, जो साधना गुरुदेव को दी है, जो लब्धियां गुरुदेव को दी है, उन लब्धियों को और चार्जेबल करने के लिए हम जैसे अज्ञानी लोग, हम जैसे दुखी लोगों के लिए एक दीनानाथ के रूप में एक जो साधना के अंदर 16 दिन की मौन सूर्य मंत्र की विशिष्ट साधना में उस दिन से गुरुदेव प्रवेश करने वाले हैं। कौन सी तारीख? 30 अक्टूबर रात को 11 बजे से गुरुदेव मौन सूर्य मंत्र की आराधना में बैठेंगे। उसके बाद 16 दिन अपनी साधना से और परिस्थितियों को ठीक करने के लिए और गुरु के साम्राज्यों को परमात्मा के जिन शासन को और उज्ज्वलित करने के लिए उस सूर्य मंत्र की आराधना को अनंत निधान गुरु गौतम, आहा क्या दृश्य तो देखिए, एक तरफ परमात्मा महावीर स्वामी है और उनके कृपा प्राप्त शिष्य कौन है? गुरु गौतम स्वामी है। प्रभु ने अनंत लब्धियां अनंत निधान गुरु गौतम को दी है। और इधर एक दृश्य देखिए, आचार्य नवरत्न सागर श्री महाराज और उनके शिष्य
आचार्य गुरुदेव श्री विश्वरत्न सागर सूरी महाराज, दो भगवान हैं और दो शिष्य हैं। दोनों भगवान ने दोनों शिष्यों को अनंत लब्धि दी है और उन्हीं अनंत लब्धि निधान गुरु गौतम स्वामी की यह 16 दिन की विशिष्ट मौन साधना। तो आइए हम गुरुदेव को शुभाशीष भी देते हैं। हम अंदर के हृदय से गुरुदेव के लिए भी एक प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव वो 16 दिन की मौन विशिष्ट साधना आपकी बहुत अच्छी तरह से आनंद के साथ में, अनंत सिद्धियों के साथ में, अनंत आत्म साक्षी के साथ में आपके यह 16 दिन इस पावन भूमि पर बहुत अच्छी तरह से साधनामय और सिद्धियों के साथ में व्यतीत बने। तो चलिए अब हम श्रवण करते हैं आचार्य गुरुदेव श्री के मुखारविंद से ब्रह्मांड में शुद्धि करने वाली, हमारे हृदय के एक एक चीजों को आनंद से भर देने वाली ऐसी महाप्रभावी, महान चमत्कारिक, महामांगलिक को। भूषण आचार्य भगवंत श्री नवरत्न सागर शिशोजी महाराज साहब, जिन्हें साधना में अनेक बार संकेत मिले थे, वर्तमान की परिस्थिति को देखकर, उस समय की वर्तमान की परिस्थिति को देखकर जो जैन धर्मावलंबी थे, जो जैन धर्म से बहुत जुड़े हुए थे, आदि व्याधि उपाधि से त्रस्त भी बहुत थे, रोग पीड़ा विघ्न पल पल उन्हें जगड़ती थी। तब गुरुदेव जब भी साधना करते थे, संकेत मांगते थे, गुरुदेव के संकेत में उन्हें प्राप्त हुआ कि महामांगलिक शुरुआत करो। ये जो प्राचीन मंत्र है, प्राचीन स्तोत्र है, जो भी इनका श्रवण करेगा, निश्चित कितना भी बुरा विघ्न हो, कितनी भी रोग हो, कितना भी व्याधि हो, सब दूर हो जाएगा, सब नाश हो जाएगा। उस समय गुरुदेव ने पूर्वाचार्यों द्वारा अनेक मंत्रों का, अनेक स्तोत्रों का संकलन किया और आज से 20-25 साल पहले परम पूज्य आचार्य भगवंत ने महामांगलिक की शुरुआत करी। और जैसा उन्हें संकेत मिला था जिन शासन के अधिष्ठायक देव देवियों के द्वारा, वैसे ही महामांगलिक से अनेक प्रभाव होने लगे। महामांगलिक के द्वारा अनेक लोगों की पीड़ा दूर होने लगी, महामांगलिक के द्वारा अनेक लोगों के विघ्न का नाश होने लगा और यह महामांगलिक की परिपाटी आगे की ओर बढ़ती गई। और वही परिपाटी आचार्य भगवंत के शिष्य युवा हृदय सम्राट विश्वरत्न सागर शिशोजी महाराज साहब भी चला रहे हैं। तो आज बैसते महीने के दिन यानी कि सुदी एकम के दिन इस महामांगलिक का श्रवण हम सब हृदय के साथ हाथ जोड़कर करेंगे। हमारे भी निश्चित जितने भी आदि व्याधि है जरूर नाश होंगे, क्योंकि पूर्वाचार्यों द्वारा यह रचित स्तोत्र है, रचित मंत्र है। तो चलिए हम सब मिलकर आंखें बंद करके श्रद्धा पूर्वक मन के अंदर श्रद्धा रखकर इस महामांगलिक का श्रवण आचार्य भगवंत के श्रीमुख से करते हैं। पुण्यशालियों, शत्रुंजय गिरिराज की गोद में, शत्रुंजय महातीर्थ के प्रांगण में गुरु नवरत्न का जो सपना था, उस नवरत्न धाम में महामांगलिक की ये पवित्र क्रिया होने जा रही है। पूरा विश्व दहशत में है, पूरी सृष्टि परेशान है, लेकिन मुझे यह विश्वास है कि अब अच्छा समय आने वाला है। ग्रहों के कुछ गणित और कुछ संकेत ये बता रहे हैं कि अब और अच्छा समय आने वाला है। रोग की जाने की कोई डेट में डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, पर मुझे महसूस हो रहा है कि धीरे धीरे ये परिस्थितियां अनुकूल बनेगी, ठीक बनेगी और सारी दुनिया को शांति का एहसास प्रारंभ होगा। आज
फुदी एकम, नवरात्रि की एकम। नवरात्रि चालू होने जा रही है। आद्य शक्तियां जिसमें विशेष रूप से सक्रिय होती है, ऐसी ये नवरात्रि की प्रारंभ बेला फुदी एकम का पवित्र दिन और दोपहर की 12:39 की पवित्र घड़ी, और उस घड़ी में आप सब श्रवण करने जा रहे हैं, सुनने के लिए जा रहे हैं आप सभी, और वो है महामांगलिक। मंगल शब्द वो होता है कि जो तन में शांति, मन में शांति, देश नगर घर घर में शांति करता है, और उसमें भी महामांगलिक महान जैन आचार्यों ने जो पवित्र मंत्रों का संकलन किया था, वो गुरुवर आचार्य श्री नवरत्न सागर सुषमन ने संकलित किया, क्रमबद्ध किया, और आज उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की महामांगलिक आप तक पहुंचाने की कोशिश करने जा रहे हैं। आज हमारे बीच में मेरे बंबई चातुर्मास के आधार स्तंभ सुश्रावक श्री धवल भाई, वो भी यहां पधारे हैं। हमारे पालीतना के गणमान्य सुश्रावक श्री गण यहां बैठे हैं। हमारे आगम मंदिर के मैनेजर श्री नगिन भाई बैठे हैं। बड़ी मात्रा में उपस्थित भक्तगण यहां पर मौजूद है, और सारी दुनिया के लोग पारस चैनल के ऊपर अभी इस लाइव टीवी के माध्यम से मांगलिक का श्रवण करने जा रहे हैं। वक्त हो चुका है, आइए ओंकार के नाद के साथ में हम लोग पूरी वातावरण की शुद्धि का अनुष्ठान करते हैं। पहले मैं बोलूंगा, उन सबको आपको अनुसरण करना है। हाथ जोड़िए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, सारे पवित्र विचारों को लाइए, सारी अपवित्र भावनाओं को बंद कर दीजिए और एकाकार बन जाइए। मांगलिक के इस पवित्र माहौल में अपने आप को डाल दीजिए, उसमें डूब जाइए, खो जाइए और मंत्रोच्चार का श्रवण कीजिए। ओंकार के नाद के साथ में आपने जो वायुमंडल को पवित्र करने का संकल्प लिया, अब वज्र पंजर स्तोत्र के माध्यम से हमारे आत्म रक्षा करना है। आइए, ओम परमेष्टि नमस्कारं सारं नवपदात्मकं आत्मरक्षाकरं वज्र पंजराभं स्मरामः। ओम नमो
सिद्धम ओम नमो सर्व सिद्धाय